क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है? अभी रिसेंटली मार्केट ने 16,800 के आसपास रीटेस्ट किया था। क्या वो बॉटम बन चुका है या अभी भी आगे की कहानी बाकी है? एक एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज को ध्यान में रखते हुए। कोई भी हवा में बात नहीं होगी, कंप्लीट टेक्निकल के बेसिस में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। सीधे चलेंगे हम स्क्रीन के ऊपर और ये वीडियो वापस से ऐसा वीडियो नहीं होगा कि आप भाग भाग के देख ले, आराम से शांति से देखना जरूरी हो जाता है और धीरे धीरे देखिएगा। और अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो पहले इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते सीधे स्क्रीन के ऊपर और एक एक पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अब हम फाइनली स्क्रीन पे आ चुके हैं। इससे पहले हम अभी की बात करें, पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से जनरल मार्केट ट्रेंड काम करता है और किस तरीके से फरवरी 2020 में और मार्च 2020 में हमें यह पता चला था कि हमारा मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ गया है और उसके बाद वापस से किस तरीके से वो अप ट्रेंड में आया था और कब आया था उसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले जैसे ही फरवरी में हमारे पास 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज आए थे, यहां पे जनरल मार्केट ट्रेंड अपने आप न्यूट्रल में आ चुका था। और जैसे हमें 3 से 4 और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज बढ़ते हैं, जनरल मार्केट ट्रेंड यहां पे हमारा डाउन ट्रेंड में आ जाता है। जिस समय जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आता है, निफ्टी ऑलमोस्ट अराउंड 11,500 पे होता है। बहुत सही समय पे, एटलीस्ट आपके डायरेक्ट इक्विटी शेयर पोर्टफोलियो में जनरल मार्केट ट्रेंड ने आपको बिल्कुल सही समय पे एग्जिट दे दी थी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल पे आता है, वहां पे कई बार मार्केट में आपको रैली भी मिल सकती है। जैसे आप एक बार यहां पे चेकआउट करेंगे तो यहां पे आपको रैली मिली है 3 दिन, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिना रूल्स को फॉलो करे हम ये मान ले कि मार्केट ट्रेंड वापस से अप ट्रेंड में आ गया, वरना क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। अब हम आगे की बात करते हैं। जब मार्केट अपना गिरना स्टार्ट हुआ था, यहां पे जो ऑलमोस्ट डेट आती है 13th ऑफ मार्च 2020 पे, यहां पे मार्केट ने पहली बार फॉलो थ्रू देने की कोशिश करी थी, एक अपना बॉटम बनाने की यहां पे कोशिश करी थी, पर अगले ही 2.5 दिन में वो बॉटम फेल हो जाता है और ये बॉटम सस्टेन नहीं करता। फिर फाइनली मार्केट यहां पे पहली बार 24th ऑफ मार्च को 7500 के आसपास से अपना बॉटम बना के हमें यह बताता है कि यहां पे मार्केट ने एक फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे दिया है। हमारे क्या रूल्स बोलते हैं, जिस समय मार्केट अपना एक बॉटम बना के एक स्ट्रॉन्ग डे दे दे जहां पे मार्केट 1% से ज्यादा पॉजिटिव रहे, उसे हमें डे नंबर 1 काउंट कर लेना है, जो हमारा ऑलमोस्ट यहां पे ये डे नंबर 1 25th ऑफ मार्च को हो गया है। अगले 2.5 दिन तक इस डे नंबर 1 का बॉटम ब्रीच नहीं होना चाहिए, मार्केट ऊपर बने रहना चाहिए। जैसे ही मार्केट यहां पे 2.5 दिन पूरे करता है 27th ऑफ मार्च को, जनरल मार्केट ट्रेंड वापस से न्यूट्रल में आ चुका है। यहां पे डाउन ट्रेंड में था, लेकिन जैसे ही बॉटम बनाता है, 2.5 दिन तक उस बॉटम को सस्टेन करता है और एक स्ट्रॉन्ग डे देता है, वहां पे हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में आ जाता है। अगर आपको अभी मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही कि डाउन ट्रेंड में, न्यूट्रल में, मतलब आपने जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज नहीं देखी है। वो सीरीज आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आज तक इक्विटी शेयर मार्केट के जितने भी बॉटम बने हैं, बॉटम पे मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल आपको बॉटम पे बता देगा, पर बॉटम से 5% पे और टॉप से 5 से 7% में वो आपको इंडिकेशन दे देगा और एग्जिट दे देगा। उस सीरीज का लिंक आपकी रेफरेंस के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रखूंगा। लगे उसूल तो आप जाके पूरी सीरीज देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। और जिस तरीके से मैं आपके सामने स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूं, फिर आप खुद अपने आप अपने घर पे सेम स्टडी कर पाएंगे। वापस से डिस्कशन पे चलते हैं। यहां पे हमारे पास सबसे पहले 24th ऑफ मार्च को मार्केट बॉटम बनाता है, फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे देता है, 2.5 दिन तक उसका लो ब्रीच नहीं होता तो सीधा मार्केट आ जाता है न्यूट्रल में। न्यूट्रल में आने के बाद 3-4 दिन थोड़ा टाइम पास करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में आ गया है। नो 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 नो, एक बार मार्केट न्यूट्रल में आ गया है, उसके बाद हमें थर्ड डे के बाद ऑलमोस्ट 4th डे से लेके 10th डे के बीच में एक फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे का वेट होता है, जो हमें मिल चुका था यहां पे 7th ऑफ अप्रैल 2020 में। हमें फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे मिल चुका था, जहां पे मार्केट 1.5% बढ़ा था और वॉल्यूम्स भी एज कंपेयर टू यस्टरडे, मतलब प्रीवियस डे के वॉल्यूम से ज्यादा थे। यहां पे आप नीचे आपके पास वॉल्यूम्स का चार्ट है, वॉल्यूम ज्यादा थे और मार्केट 1.5% से ज्यादा बढ़ा था और सीधे बिलो 9,000 में आपका जनरल मार्केट ट्रेंड वापस से अप ट्रेंड में आ चुका था। यहां से पूरा 9,000 से लेके हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 18,000 तक मार्केट या तो अप ट्रेंड में रहा है, बीच में 1 महीने के लिए न्यूट्रल में आया था, पर वापस से वो फॉलो थ्रू डे के अप ट्रेंड में आ चुका था। आप देख सकते हो कंप्लीट रैली का आपने पार्ट बना। ऑल्दो अगर आपने इस जनरल मार्केट ट्रेंड को फॉलो किया, बिल्कुल बॉटम पे आप शायद नहीं बाय करें, पर बॉटम से सबसे पहला लेवल जहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेस्ट था, वहां पे आपको बाइंग का सिग्नल दे चुका था। उसी तरीके से अब अगर हम आज के सिनेरियो पे आ जाए और क्या अभी बॉटम बन चुका है उसे स्टडी करने की कोशिश करें, तो उसको डिस्कस करते हैं। यहां पे जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में आ गया था ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास, बल्कि आप सभी को स्पेशली मेंबर्स को तो इवन 18,500 के आसपास बता दिया था कि यहां पे मार्केट चेंज होने के सबसे अच्छे चांसेस होते हैं
क्योंकि इस साल अभी तक मार्केट में 10% का करेक्शन नहीं आया है और जिस तरीके के मार्केट ने रैली दी है 10% का करेक्शन आने का सिर्फ हमारे पास 1 से 2 महीना बचा रहता है। मेंबर्स हो, आपने ज्वाइन बटन कंसिडर कर रखा है तो आपको ये आराम से डिस्कस हो रखा था, आपको याद होगा। ओपनली भी बात करें तो यहां पे जैसी 18,000 के आसपास था, जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में आ चुका था और वापस से जैसे इसने एक दो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज और दिए और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन करना बंद किया, मार्केट ट्रेंड वापस से डाउन ट्रेंड में आ चुका था। अब हमारा मेन मुद्दा है आज के इस वीडियो का डिस्कशन का, क्या बॉटम बन चुका है? देखिए, बॉटम बन गया है, इसका सबसे मेन पॉइंट होता है 29 ऑफ नवंबर। यहां पे मार्केट अपना लो लगाता है 16,800 के आसपास। अब क्या ये बॉटम है 16,800, वो कंफर्म हमें कैसे होगा? अगले 2.5 दिन तक, रेदर अगले 3 दिन तक 16,800 कट नहीं होना चाहिए, अंडर कट नहीं होना चाहिए, हमारा रूल नंबर 1। सेकेंड रूल, हमें एक स्ट्रॉन्ग डे मिल जाना चाहिए, एक ऐसा दिन जहां पे मार्केट एटलीस्ट 1% बढ़े तो हमारा मार्केट ट्रेंड वापस से न्यूट्रल में आ जाएगा। ध्यान से समझिए, सबसे पहले अगले 3 दिन तक, ऑलरेडी आज एक पहला दिन चल रहा है, अगले 3 दिन तक 16,800 को अंडरकट मार्केट को नहीं करना है और एक स्ट्रॉन्ग डे दे देना है। जैसे ही काम इतना सा मार्केट करता है, हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड वापस से न्यूट्रल में आ जाएगा और जिस तरीके से हम न्यूट्रल मार्केट में काम करते हैं आराम से कर सकते हैं। फिर अप ट्रेंड में कब आएगा? अगले 4th डे से लेके 10th डे के बीच में आपको फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग दे देना पड़ेगा। अगर वो वापस से सस्टेन हो जाता है तो मार्केट अप ट्रेंड में वापस से आ चुकेगा। मतलब यहां पे आपका और हमारा पर्पस ये नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल बॉटम पे, बिल्कुल जहां पे मार्केट का बॉटम बने वहीं पे हम बाय करें, नहीं, वो हम कर ही नहीं सकते, रादर कोई भी नहीं कर सकता। पर आपको और हमें उस समय बाय करना है जिस समय हमें इंडिकेशन मिले कि स्मार्ट प्लेयर बाइंग स्टार्ट कर चुका है, जिस समय हमें इंडिकेशन मिले कि मार्केट एक नई बड़ी रैली के लिए रेडी हो रहा है, वहां पे हमें बाय करना है। जहां पे हमें इंडिकेशन मिले कि मार्केट में जितने भी स्मार्ट प्लेयर थे जो सेलिंग करने की सोच रहे थे वो रुक चुके हैं और नए स्मार्ट प्लेयर जिन्हें बाइंग करना है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल थ्रू आउट द डिस्कशन, दिस कंप्लीट डिस्कशन इज प्योरली एंड प्योरली फॉर डायरेक्ट इक्विटी शेयर पोजिशनल ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग और मे बी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। म्यूचुअल फंड्स में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे ये अप्लाई नहीं होता है। वहां पे तो आपको अपने रोल्स के हिसाब से, अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से काम करना होता है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स भी आपको मिल जाएंगे और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी मिल जाएगा। इस कंप्लीट डिस्कशन को समराइज करते हैं। मोटा मोटी हमारी बात यह है कि यहां पे जो मार्केट का बॉटम बना है ये अगले 3 दिन तक सस्टेन हो तो मार्केट न्यूट्रल में आ जाएगा, प्रोवाइडेड एक दिन हमें मार्केट 1% से ज्यादा बढ़ा हुआ मिल जाए। और जैसे ही वहां से मार्केट एक फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे, एक ऐसा दिन जहां पे 1.5% मार्केट बढ़े, उसी के साथ साथ हमें मिले वॉल्यूम ज्यादा एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, वहां पे हमारा मार्केट ट्रेंड वापस से अप ट्रेंड में आ जाएगा। आराम से इस सीरीज को और इस रूल्स को फॉलो कीजिए, कहीं पे भी आपको मिस आउट की फीलिंग नहीं होगी। अभी हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लिया कि जनरल मार्केट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए कब मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में आएगा और कब अप ट्रेंड में आएगा, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए विद इन 10 डेज, और वैसे ही बोला जाए तो विद इन 3 डेज न्यूट्रल में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप सभी के सामने क्लैरिटी आ जाएगी, जिसके लिए हमें वेट करना 2.5 दिन का तो हम वेट कर ही सकते हैं, इतना पेशेंस तो हम रख ही सकते हैं, वरना हमें इक्विटी शेयर मार्केट में कई बार दिक्कतें आ सकती है। कभी भी बॉटम को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट को कंफर्मेशन देने दीजिए। आपका और हमारा पर्पस सबसे नीचे बाय करना और सबसे ऊपर सेल करना नहीं है, हमें उस समय बाय करना हमारा पर्पस है जहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सबसे ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। अगर इस टाइप के शॉर्ट इंफॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम काफी एडिशनल अपडेट्स शेयर करते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।